कल बैक्टीरिया खत्म किया था ना, तो जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज थे या रोग थे वो क्लियर हो गया है ना। प्लेग हो गया और क्या क्या था, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब में कोई दिक्कत, ठीक है। इनको एक बार और रिपीट कर लेना। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया के बाद। हमने प्रोटोजोआ पर प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग पता चल गया, कौन सा होता है, मलेरिया होता है। फिर बैक्टीरिया के कारण हमने 8-9 रोग समझ लिए कि बैक्टीरिया से या जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ये हो गया। अब तीसरा आता है हमारा विषाणु जनित रोग। कौन सा? विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग या डिजीज कौन कौन से हैं जो हमें या आपको हो सकते हैं, जिनसे हमको बचना चाहिए। और ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग या संचारी रोग के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें देखो कितने नाम है, टोटल 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि वायरस के द्वारा फैलते हैं। ये 13 के 13 जो रोग के नाम लिखे हैं, ये किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा फैलते हैं। और इन वायरस को हिंदी में हम बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु, ठीक है। जैसे पहला हमारा एड्स हो गया, ठीक है। ऐसे नाम हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में, आसपास अगर तुम देखोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जल्दी अटैक करने वाली बीमारी होती है, क्योंकि ये किसके द्वारा होती हैं? वायरस के द्वारा होती है। ऐसे भी बीच में एक बीमारी आई थी, लॉकडाउन लगा था जिसमें, कौन सी बीमारी? कोविड-19 है ना, कोरोना हुआ था लोगों को। वो भी कैसी थी, किसके द्वारा होने वाली बीमारी थी? वायरस के द्वारा ही होने वाली बीमारी थी। बहुत काफी घातक, बहुत ही तेजी के साथ फैलने वाली, है ना। अब हम इतनी चीजें हो गई, ये नोट डाउन हो गया, फिर इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इतनी चीजें जल्दी से नोट कर लो, फिर इनको एक एक करके कायदे से आगे पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला क्या था हमारा? क्या आता है पहला? एड्स आता है। एड्स नहीं, एड्स। क्या आता है? एड्स। क्या बोलते हैं इसको? एड्स। अब ये एड्स फैलता कैसे? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या होता है ये समझना है। एड्स का जो पूरा नाम होता है, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एक्वायर्ड है, बातें नहीं। ए फॉर क्या होता है? एक्वायर्ड, ठीक है। आई फॉर क्या होता है? इम्यून। क्या? इम्यून। डी फॉर डेफिशिएंसी। और एस फॉर सिंड्रोम। नाम याद होना चाहिए। अक्सर हर पेपर में तुमको ये क्वेश्चन मिलेगा भविष्य में। ये जहां भी जाओगे, किसी भी चीज का एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे इसका फुल फॉर्म पूछ ले, चाहे पूछ ले ये कौन से वायरस से होता है, सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्वायर। क्या बोलेंगे? एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी। और लास्ट में सिंड्रोम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यून होगा, इम्यूनो होगा, क्या होगा? इम्यूनो। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। कौन से वायरस के द्वारा? एड्स कोरोना वायरस के द्वारा फैलती। कौन बोला? एड्स कोरोना वायरस के द्वारा फैलती है। एड्स जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। क्या नाम है? HIV। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। ध्यान रखना, एड्स किस वायरस के थ्रू फैलता है? HIV वायरस के थ्रू। और इस HIV का भी पूरा नाम होता है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ह्यूमन डी इसमें नहीं होता, बट फिर भी डेफिशिएंसी हम पढ़ते हैं, साथ में लगाते हैं, ध्यान रखना। इसका पूरा क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो क्लियर हुआ? एड्स एक खतरनाक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिससे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। A फॉर एक्वायर, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर हुआ इतनी चीज? इसमें एक क्वेश्चन और आता है क्या? वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? किसको पता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे का मतलब क्या होता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, सॉरी सिंड्रोम। और पहला रोगी भारत में, एड्स का पहला रोगी किस सन में मिला था? 1896 में। कब? सॉरी 1986 में। कब मिला था? 1986 में चेन्नई में पाया गया था। कहाँ? चेन्नई में मिला था। पहला एड्स का रोगी भारत के अंदर 1986 में भारत के किस राज्य में मिला था? चेन्नई शहर में मिला था। कहाँ मिला था? पहला रोगी एड्स का पहला रोगी एड्स का कहाँ फाइंड आउट हुआ? चेन्नई में फाइंड आउट हुआ। कहाँ फाइंड आउट हुआ? चेन्नई में फाइंड आउट हुआ। कब फाइंड आउट हुआ? 1986 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स का पहला रोगी जो था, वो कहाँ मिला? चेन्नई में मिला भारत में। और कब मिला? 1986 में मिला। ठीक है, पहला केस जो हमें फाइंड आउट हुआ 1986 में मिला। ठीक है, और पूरे विश्व में पहली बार कब पाया गया? भारत में तो 1986 में मिला, इससे पहले भी कहीं रहा होगा ना। वो कब पाया गया? 1956 में, सॉरी 59 में। कब? 1959 में। भारत के अंदर तो 1986 में पहला एड्स का रोगी मिला, लेकिन विश्व की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो 1959 में पहला रोगी पाया गया, या एड्स का पहला वायरस पाया गया। ठीक है, कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। वर्ल्ड की बात करेंगे, पहला रोगी कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? भारत में पहला रोगी कहाँ मिला? चेन्नई में मिला, है ना। ये इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लिया है ना। तो भारत में पहला रोगी कहाँ मिला? चेन्नई में मिला। कहाँ मिला? चेन्नई में मिला। कहाँ मिला? कब मिला? है ना। और विश्व में पहला रोगी कब पाया गया इसका? पहला रोगी कब मिला? पहली बार इस वायरस की डिटेक्शन कब हुई? सन 1959 में हुई। कहाँ पर हुई? अफ्रीका में हुई। कहाँ पर हुई? अफ्रीका में हुई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम के मद्देनजर। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी जानकारी पर्याप्त है। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गई।
क्लियर हो गई? ये ट्रांसफर, ये बीमारी एक से ये वायरस से होने वाली है, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होगी। कल समझाया था ना, फिजिकल कांटेक्ट में आने से हो जाती। या मान लो किसी को एड्स हो रखा है और तुम बीमार हुए, आते नहीं, तुमको बीमार हो, तुम गए कहाँ पर, अस्पताल में इलाज कराना, तुमको खून की कमी हो गई, तुमको खून चढ़ाया जाता है, गलती से उस रोगी का खून तुमको चढ़ा दिया गया जिसके अंदर कौन सा वायरस था, HIV वायरस था, वो HIV पॉजिटिव था, तो तुम भी HIV पॉजिटिव हो जाओगे। HIV संक्रमित व्यक्ति की सुई लगाई गई या उसका खून निकाला गया सुई से, उसी सुई से तुमको तुम्हारा खून निकाल लिया गया या तुमको उस सुई से खून चढ़ा दिया गया, तो तुमको भी HIV वायरस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ब्लड से संपर्क में, आपके खून से उस संक्रमित व्यक्ति का खून अगर संपर्क में आ गया तो आपको HIV वायरस हो सकता है। मान लो किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को कट लग गया, चोट लग गई, तुम उसकी मदद करने गए, तुमको भी कट लगा था, तुम्हारा खून उसके खून के किसमें आ गया, घाव के संपर्क में आ गया, तो क्या HIV पॉजिटिव होने की संभावना है? है। आपको वो रोग हो सकता है, लेकिन उसके साथ खाना खाने से, उसके कपड़े शेयर करने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ सोने से, लेटने से आपको वो रोग नहीं होता है। ध्यान रहे, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में आने से, देख लो कि फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए या किसी रोगी का खून आपके शरीर में चला जाए, उस HIV संक्रमित व्यक्ति का खून आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो आपको वो बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? एड्स। समझ में आ गया? क्लियर? अब समझ में आ गया इससे कैसे बचना है। हमको रोगी से दूरी बना कर रखनी, कब? खाना खाते वक्त नहीं। अगर उसको चोट लग गई, उसको कट लग गया, तो पहले अपने आप को देख लेना कि भाई तुमको तो कहीं कटा फटा नहीं है कि उसका खून तुम्हारे खून के संपर्क में आ जाए। ठीक है? इसीलिए कभी भी देखो, जब भी किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गंभीर हो जाता है, तो उसकी जब अस्पताल में जांच होती है तो उसका HIV टेस्ट भी करवाया जाता है। आप कोई भी ऑपरेशन करवाने जाएंगे, कोई भी XYZ ऑपरेशन, तो उसमें आपका HIV का टेस्ट किया जाता है। ठीक है? इसीलिए किया जाता है ताकि किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका भी HIV टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि अगर महिला के अंदर वो वायरस है तो हम बच्चे को तो कम से कम बचा सके। उस बच्चे के लिए फिर वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है ताकि महिला के थ्रू उस बच्चे को वो संक्रमण ना पहुंचे। क्यों? भाई खून से होता है ना, और पेट के अंदर बच्चे को पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? जो नाल देखी बच्चे की, कभी छोटे बच्चे की, उस नाल के अंदर तो खून ही तो जाता है। उस खून के अंदर से उस माँ ने जो भी खाया, वो पौष्टिक तत्व उस नाल के माध्यम से खून के द्वारा ही उस बच्चे के शरीर में जाता है, जिससे वो खाना खा सके, क्योंकि अभी तो मुंह से खा नहीं सकता वो। तो अगर माँ को हो रखा है वायरस है, तो उस ब्लड के थ्रू उसके ब्लड में भी तो जा सकता है। इस वजह से सारी जांच कराई जाती है। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़े। इसके बाद अब आ जाओ स्मॉल पॉक्स में। इसमें स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, चेचक बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को। क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा हमारा? स्मॉल पॉक्स या चेचक। ठीक है? ये भी बड़ी गंभीर बीमारी है जो कि किसके द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया या वायरस? वायरस द्वारा, यानी विषाणु के द्वारा ही ये चेचक बीमारी फैलती है। यानी ये भी क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली क्या है? बीमारी है। ठीक है? अब इसके बारे में जान लो। ये कौन सा वायरस होती है? वेरियोला वायरस के द्वारा फैलती है। कौन से वायरस के द्वारा? वेरियोला वायरस। चेचक या स्मॉल पॉक्स जो बीमारी फैलती है, उसका कौन सा वायरस फैलाता है? ये वेरियोला वायरस फैलाता है। कौन सा? वेरियोला वायरस के द्वारा फैलती है ये बीमारी। कौन सी बीमारी? चेचक बीमारी। चेचक बीमारी कौन से वायरस के द्वारा फैलती है? वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलती है। क्लियर हुआ? ये याद रहेगा। तो स्मॉल पॉक्स या चेचक कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता
है या रोग होता है। स्मॉल पॉक्स या चेचक जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो कि किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। कौन से वायरस के द्वारा? वायरिला वायरस के द्वारा फैलती है। हम बात कर रहे थे लक्षण। जब किसी को ये बीमारी हो जाए, ये रोग लग जाए, तो कैसा उसको फील होता है या उसके शरीर में कैसे लक्षण होते हैं जिससे हमको पता चल सके कि उसको क्या हो गया है? चेचक हो गया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है? उसको तेज बुखार होगा। क्या होगा? तेज बुखार होगा। क्या होगा? तेज बुखार। क्या होगा? तेज बुखार। तेज बुखार होगा। रोगी को क्या फील होगा? उसको बहुत तेज फीवर आ जाएगा, एकदम शरीर आग में क्या होगा? जलने लग जाएगा। इतना तेज फीवर हो जाता है। पूरी बॉडी में क्या होने लग जाएगा? दर्द होने लग जाएगा। बॉडी में क्या होगा? पेन होगा। पूरी बॉडी में क्या होने लगेगा? पेन। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। बॉडी में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। और लाल दाने निकल आते हैं शरीर के अंदर। शरीर में बाहर पूरी बॉडी में क्या निकल आते हैं? लाल दाने निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? लाल दाने। ये इसकी पहचान है। ठीक है, इस रोग की क्या है? पहचान। ठीक है, ध्यान रखना। शरीर में जलन भी होती है कभी कभी। ठीक है, जब आप उसको छेड़ देंगे, खुजला देंगे उस दानों को, तो क्या होने लगेगी? शरीर में जलन भी होने लगती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये लक्षण क्या है कि भाई आपको बहुत तेज फीवर हो जाएगा, बुखार आने लग जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा शरीर का क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और बॉडी में बहुत दर्द होगा, पेन होने लग जाएगा। ऐसा ही नहीं दर्द होगा, पूरे जोड़ों में बॉडी में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। और शरीर में कैसे दाने निकल आएंगे? लाल दाने निकल आते हैं। ध्यान रखना, इसकी पहचान है। जब आप किसी व्यक्ति को चेचक हुआ तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। उसके शरीर में कैसे दाने निकलेंगे? लाल दाने निकलेंगे। ठीक है, और इससे बचने के लिए चेचक का टीका लगता है। काहे का टीका? इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? काहे का टीका लगवाते हैं? बचाव के लिए किस चीज का टीका लगता है? चेचक का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, बचपन में सबको लगा है, हमको भी लगा है, तुमको भी लगा है ना? चेचक का टीका देखा है? हाथ सबके यहाँ पे निशान बना होगा, चेचक का टीका। फिर अब देखो, ये हो गया, नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद आएगा हमारा चिकन पॉक्स। क्या आएगा? चिकन पॉक्स। ये भी उसी से रिलेटेड है, बस ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, वो उससे थोड़ा कम पावरफुल है। वायरस वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पावरफुल है, ये थोड़ा कम पावरफुल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं किस पे? चिकन पॉक्स। अगली बीमारी है, बातें नहीं। अगली बीमारी कौन सी है? चिकन पॉक्स। कौन सी? चिकन पॉक्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं? छोटी माता। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? छोटी माता बोलते हैं। ठीक है, ये भी किससे फैलती है? वायरस के थ्रू ही फैलती है। इसमें भी सेम चीजें हैं। ठीक, दाने निकल आते हैं, बुखार होता है, दर्द होता है। ठीक है, सेम चीजें किसकी तरीके से? चेचक की तरीके से। ठीक है, सेम चीजें हैं चेचक की ही तरीके से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मीजल्स पे। किस पे? मीजल्स पे। मीजल्स यानी खसरा। मीजल्स यानी खसरा। खसरा किससे फैलने वाला रोग है? यह भी वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है, एक संचारी रोग है, जो कि पोलिनोसा मोर्बिलोरम, पोलिनोसा मोर्बिलोरम नामक वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? पोलिनोसा। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है ये? पोलिनोसा मोर्बिलोरम। क्या? पोलिनोसा मोर्बिलोरम। ठीक है, ये वायरस का नाम है इसको, पोलिनोसा मोर्बिलोरम। पोलिनोसा मोर्बिलोरम वायरस द्वारा यह फैलता है। और यह बीमारी, यह रोग
किसमें होता है? बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। ध्यान रखना, खसरा एक ऐसा वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है जो किनको प्रभावित करता है? छोटे बच्चों को। ये किनको होता है? छोटे बच्चों को। ये कैसा रोग है? छोटे बच्चों को होने वाला रोग। ठीक। मीजल्स किनको होता है? छोटे बच्चों को होता है। इसमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लक्षण क्या हो जाएंगे? इसमें हल्का बुखार आएगा। क्या आएगा? हल्का बुखार हो जाएगा बच्चों को। और क्या होता है? इसमें भी दाने निकलते, खांसी आने लगेगी और लाल दाने निकल आते हैं। इसकी भी पहचान क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को चेचक तो नहीं हो गया, जबकि उसको क्या हुआ रहता है? खसरा। इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। पता चला आपने चेचक के लिए अपना इलाज करा लिया किसी ऐसी वैसी जगह से, उसको था बेचारे को खसरा, और दवाई क्या कर गई? रिएक्शन कर गई, नुकसान कर गया, लाल दाने निकलते हैं। ठीक है। और खसरे में कौन सा टीका लगता है? बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? MMR का टीका लगता है। काय का टीका लगता है? इसमें MMR का टीका लगाया जाता है। ठीक है। काय का टीका? MMR का टीका लगता है। M का मतलब क्या होता है? मीजल्स। क्या? मीजल्स। दूसरे M का मतलब मम्प्स। क्या? मम्प्स। R का मतलब रुबेला। क्या? यानी ये तीनों बीमारियों के नाम है, ध्यान रखना। मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, ये तीनों क्या है? बीमारियां हैं जो कि वायरस के द्वारा ही फैलती हैं। और इन तीनों बीमारियों में कोई भी बीमारी आपको हो तो काहे का टीका लगेगा? MMR का टीका लगेगा। चाहे आपको खसरा हो, चाहे आपको रुबेला हो गया हो, चाहे आपको मम्प्स या गलसुआ हो गया, आपको काहे का टीका लगेगा? MMR का टीका लगेगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और ये रोग कैसे फैलता है? श्वसन के माध्यम से, सांस के माध्यम से फैलता है। कैसे? हम जिस किसी को खसरा या मम्प्स या मीजल्स हो गया तो एक सांस के द्वारा ये फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है। इसके बैक्टीरिया हवा में ट्रैवल करते हैं। एक को वो सांस ले रहा छोड़ रहा तो दूसरे को भी हो सकता है। ठीक है। ये किसके द्वारा फैलता है? श्वास के द्वारा, श्वसन के माध्यम से द्वारा। जो हम सांस लेते और छोड़ते उसके माध्यम के द्वारा यह रोग क्या करता है? फैलता है। हवा में ये वायरस फैल जाता है और जब हम सांस लेते तो हमारे अंदर चला जाता है और ये रोग हमको हो जाते हैं। क्लियर होगी एक चीज? नोट हो गया? आगे बढ़े, जल्दी करो, स्पीड से। इसके बाद हमारा आएगा पोलियो। क्या आएगा? नोट करो जल्दी। हो गया? आगे बढ़ो। पोलियो, देखो ध्यान से सुनो। ये पोलियो माइलिटाइसिस नामक वायरस के द्वारा होता है। किससे? पोलियो माइलिटाइसिस। क्या? पोलियो माइलिटाइसिस। इस वायरस का क्या नाम है? पोलियो कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? इसका नाम है पोलियो माइलिटाइसिस। ठीक है। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? पोलियो माइलिटाइसिस। पोलियो माइलिटाइसिस। ठीक है। और ये किनको फैलने वाला रोग है? ये भी बच्चों में फैलने वाला रोग है। इसमें बच्चों में होने वाला रोग है। ये किनको होता है? बच्चों में होने वाला रोग। पोलियो बीमारी कैसी बीमारी है? बच्चों में होने वाले रोग है, या बच्चों में होने वाला रोग है पोलियो। कौन से वायरस के थ्रू फैलता है? पोलियो माइलिटाइसिस नामक वायरस के द्वारा यह बच्चों में फैलता है। किसमें फैलता है? 5 साल से कम बच्चों में यह बीमारी पाई जाती है। क्या हो जाते हैं?
पैर पैर पतले हो जाते हैं एकदम डंडी की तरह, शरीर मोटा पैर एकदम पतले। समझ में आया? पैरों को क्या कर देता है पोलियो का वायरस? एकदम पतला कर देता है, तो बच्चा चल नहीं पाता कभी, पोलियो जिसको हो जाता है। ठीक है, एक पैर में भी हो जाता है, किसी किसी के 2 पैरों में भी हो जाता है। ठीक है, और ये प्रभाव कहाँ करता है? ये हमारे सीएनएस पे प्रभाव करता है। कहाँ प्रभाव करता है? इसका प्रभाव कहाँ होता है? हमारे सीएनएस सिस्टम पे होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हमारे दिमाग का जो मेन पार्ट होता है ना, दिमाग का जो मेन भाग होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जहाँ से पूरा दिमाग कंट्रोल में लाया जाता है, पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है दिमाग, उस पर यह वायरस क्या करता है? प्रभाव करता है, इफेक्ट करता है, उसको क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय नाड़ी तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय नाड़ी, नाड़ी नहीं, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। ठीक।